तो हम आज शुरू कर रहे हैं प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल में सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले जब प्रोडक्ट टेबल इतने सारे एलिमेंट थे तो उन्हें एक ऐसी टेबल में जमाने के लिए कि उन्हें आसानी से याद रखा जाए, इसलिए इस प्रोडक्ट टेबल बनाने की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले इसे बना के लेके आए थे डुइवर्नियर। सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो इसको लेके आए थे। इनकी टेबल में था कि इन्होंने 3 एलिमेंट को रखा था, ए बी सी, और बताया था कि अगर 3 एलिमेंट को उनके मास से 3 एलिमेंट को उनके मास के हिसाब से रखा था, और उन्होंने बताया था कि 2 ऐसे ए बी सी है तो ए और सी के मास को अगर का मैं औसत निकालूं तो ये बीच वाले एलिमेंट का औसत होगा। तो ये इन था डोवर्नियर लो। एटॉमिक मास ऑफ ए, जैसे एम ए, बी का एम बी और सी का एम सी, तो ए और सी का मैंने जो औसत निकाला तो वो एम बी होगा। तो ये इनका सिद्धांत था। तो इन्होंने ये जो रखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। एक के बाद मास होगा बी का, बी के बाद होगा सी का। और ही गिव्स 4 ट्रेड्स। इस 4 ट्रेड्स इन्होंने दी थी। वो थी कौन सी? लिथियम, सोडियम। 4 थी जिन पे ये काम कर रही थी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और क्रो क्रो क्रोमियम, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये 4 ट्रेड इन पर ही काम करी थी, इनके अलावा किसी पे ये काम नहीं करी थी, इसलिए इनके पूरी टेबल क्या हो गई? फेल हो गई। तो डोवेराइनर डोवेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया हुआ था। त्रिक सिद्धांत यानी 3-3 का ग्रुप बनाया था, और इन्हें बोला था त्रिक। उनमें बोला था कि अगर उन 2 जो अगल बगल के हैं उनको अगर हम उनका मास का एवरेज निकालें तो वो एवरेज जो होगा बीच वाले का होगा। और उन्होंने कुछ तर्क दिए थे, यानी ट्रेड्स जिन पर एप्लीकेबल था। 4 तर्क दिए थे। इनसे सबसे पहले मेटल का बनाया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और उसी तरह 3 और बनाए थे इस पर, लेकिन ये सभी पे एप्लीकेबल नहीं हो पाई। इन्होंने सिर्फ कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल बनाने की, जो नहीं बन पाई। तो उन्होंने 4 ट्रेड जो बनाए थे हमने देख लिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका 7, इसका 39। इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास रखा था, तो हमने इनको जोड़ा तो इसका औसत निकला 23, जो हमारा निकलेगा सोडियम का। दूसरा बनाया था आयरन, कोबाल्ट, निकल, और तीसरा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। चौथा क्रोलियम, ब्रोमियम, और आयोडीन। तो इसके बाद आए थे न्यूलैंड आए इसके बाद। इन्होंने इनके टाइम पे तत्व थे पूरे 56। इन्होंने प्रोडक्ट टेबल बनाने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने दिया अपना अष्टक सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत दिया था। किसने? डोबनायर जी ने। अष्टक सिद्धांत में इन्होंने ये किया कि एलिमेंट को इस तरह रखा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन्होंने बताया जो पहला जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करेंगी? 8वें एलिमेंट से। ठीक इसी तरह इसके 8वां जो एलिमेंट आएगा वो इससे की प्रॉपर्टी मैच करेंगे। इन्होंने ये सिद्धांत दिया। तो इन्होंने भी अपना जो है पीरियोडिक टेबल कोशिश बनाने की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के आधार पर इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, मास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के हिसाब से। तो ये अभी तक हमने जितने भी प्रोडक्ट जो चाहे डोमिनायर हो चाहे न्यूटन हो, इन्होंने कोशिश की थी मास के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर मास के हिसाब से प्रोडक्ट टेबल बनाने की, लेकिन नहीं बन पाई क्योंकि इनकी लिमिटेशन थी। इनकी लिमिटेशन सिर्फ कैल्शियम तक ही ये काम करती थी टेबल, इसके बाद ये फेल हो जाती थी। तो इसके 5 साल बाद आए हमारे, क्यों सॉरी 5 साल बाद नहीं, इसके बाद आए हमारे
मेंडलीव्स मेंडलीव्स तो इनकी टेबल को कुछ खास मान्यता मिली। सबसे पहले हम जो पढ़ते थे इनकी टेबल पढ़ते थे मेंडलीव। अकॉर्डिंग टू दिस, तो इनके हिसाब से जो एक एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक मास के हिसाब से मैच करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो इन्होंने अपनी टेबल जो किस पे बनाई, एटॉमिक मास के हिसाब से बनाई। तो इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो बुक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास पर रखे। ही लेफ्ट सम स्पेस, इन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिया इन दिस पीरियोडिक टेबल में, कुछ स्पेस छोड़ दिया। एंड द नेम, द जो स्पेस छोड़ा था उसे बोला ई का एलिमेंट या नेक्स्ट एलिमेंट। ई का एलिमेंट ने ई का एल्यूमिनियम। तो इसका जो यहाँ से जो ये एलिमेंट रखा है ए आई, तो इसके नीचे एक स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पर इसका नाम दिया ई का एलिमेंट। ई का मतलब होता है नेक्स्ट एलिमेंट, जो ई का एल्यूमिनियम। तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट जैसे ए आई है, इसका जगह छोड़ो, यहाँ पर रख दिया कौन सा, गैलियम। ऐसा ही यहाँ जगह छोड़ा तो इसका ई का सिलिकॉन, इसका मतलब इसका हो गया ई का एल्यूमिनियम। तो यहाँ इसका एल्यूमिनियम और यहाँ पे ई का सिलिकॉन, तो ई का सिलिकॉन कौन सा, जर्मेनियम। तो इस तरह इन्होंने बनाई। ड्यूरिंग दिस टाइम टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 63। 59 हमारे कहाँ थे, न्यूलैंड के टाइम। तो इन्होंने इस तरह बनाई। और मेंडलीव ने इनके पास टोटल पीरियड जो है वो 7 थे और टोटल ग्रुप्स 9। तो पीरियड जो होते हैं वो इस तरह चलते हैं, ऊपर से डाउन पीरियड इस तरह, एक पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। और ग्रुप जो हैं वो यहाँ से बाएं से दाएं चलते हैं इस तरह, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इन्होंने के टोटल कितने 7 पीरियड थे और ग्रुप 9 ग्रुप बनाए थे, जिसमें से 0 और 18वां, सॉरी 0 और ना कौन सा है ये, तो 0 से लेके 8 ये ग्रुप बना, जो टोटल 9 ग्रुप थे। तो 0 और 8वें को छोड़ के बाकी सबको 2-2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। जैसे इसका ग्रुप ए, इसका ग्रुप सब ग्रुप ए, सब दूसरे का सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, इस तरह इन्होंने किया। और नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन 0, जो 0 वाले हैं उसमें नोबल गैसेस को, अक्रिय गैसों को पेस्ट कर दिया। ही प्लेस्ड लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को बॉटम में इन्होंने पेस्ट किया अपने पीरियोडिक टेबल में, लेकिन बता नहीं पाए कि क्यों। तो इनकी लिमिटेशन क्या थी, एक तो ये पोजीशन, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ रखें, क्योंकि इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर मास के साथ रखा था, लेकिन हाइड्रोजन को जो है अभी हम देखेंगे तो अलग रखा हुआ था। पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड की पोजीशन नहीं पता, क्योंकि बॉटम में क्यों पटका है। उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स की पोजीशन नहीं बता पाए। आइसोटॉप, हाइड्रोजन के आइसोटॉप भी थे, तो आइसोटॉप की पोजीशन भी ये बता नहीं पाए। तो ये इनकी लिमिटेशन थी। तो इनके हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। और ये इनके ये आवर्त, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, और ये तीसरा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये छठे हो गए। और ये आवर्त और ग्रुप में देखेंगे तो हम, ये जो इस तरह हमारा पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस तरह ग्रुप में दिख जाएगा। तो ये इनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। तो इन्होंने कितने 0 से लेकर 8 तक ग्रुप बनाए थे। 0 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। 0 और 8वें को छोड़ के बाकी सबको इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। तो जैसे ये है, ये देखिए, ये पहला, इसमें ये कुछ जगह नीचे छोड़ी थी, उसमें नीचे को उसके ई का बोला था। जैसे एल्यूमिनियम में तो ई का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन में ई का सिलिकॉन। तो इस तरह इन्होंने जगह छोड़ी थी। जब हम मॉडर्न टेबल पढ़ेंगे मोर्सेले की, तो वो भी कुछ इसी हिसाब से, बस इसमें जो जो 0 वाला ग्रुप है वो यहाँ पे आ जाता है सबसे लास्ट में, 18वें ग्रुप में। उसे हम किस तरह याद करते हैं,
हीना और करो जी राणा जी। तो ये जो है ये अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसों को इन्होंने जीरो में रखा था। और उसके बाद ये जो दूसरा है इसमें हम हलीना की रब से फरियाद। तो ये भी ये हमारा उसमें पहला रहता है, पहला ग्रुप रहता है। उसके बाद 13वें ग्रुप पे हमारा मॉडर्न में आता है क्या, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे। और फिर उसके बाद बाल गंगाधर इंडियन तिलक। फिर उसके बाद होता है हमारा कहें सीता जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो या ओ सावली सी तेरी पूनम। फिर कल बाहर आई एटम। तो ये 13 से लेके हमारे हैं। तो ये हमारी मेंडलीव की टेबल थी। तो मेंडलीव की टेबल में हमने देखा कि वो जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसकी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और पोजीशन लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड और आइसोटॉप्स की नहीं कर पाए। तो इनके जो ग्रुप हैं उनको हम किस तरह याद रखते हैं, 0 से लेके 9 इनके ग्रुप थे, 9 ग्रुप थे और 7 पीरियड से। और जो 0 8 को छोड़ के पहले और जो बीच के सब थे उनको 2 सब ग्रुप ए ग्रुप बी में बांटा हुआ था। नोबल गैसेस यानी अक्रिय गैसेस को इन्होंने 0 में रखा था, हीना और करो जी राणा जी वाले में। तो इनके ग्रुप को याद करने की वही हमें पुरानी जो हम न्यूज़ में भी देखेंगे, लीना की रब से फरियाद। तो इसमें अगर हेडविंग छोड़ दें तो लीना की रब से फरियाद पहला ग्रुप हो गया। इन्हें हम अक्रिय धातु एल्काइन मेटल के रूप में जानते हैं, आज हाइड्रोजन को छोड़ दें तो। उसके बाद हम ये जो है जैसे सोडियम है, ये ऑक्सीजन से Na2O बना लेता है। तो ग्रुप दूसरा था हमारा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे। तो ग्रुप दूसरा जो एलिमेंट है आर नोन एज एल्काइन। इनको भू कहाँ गया, तो इनको क्या कहते हैं, भू अक्रिय गैसें एल्काइन अर्थ मेटल। दूसरा जो है बाल गंगाधर इंडियन तिलक, तीसरा ग्रुप हो गया हमारा। उसके बाद हमारा चौथा ग्रुप जो है वो कहें सीता जी सुनो प्रभु, काश सितारे जमीन के पास होते। और ये हमारा हो गया चौथा ग्रुप। तो उसी तरह हमने देखे, ये उसी तरह ग्रुप हम याद रख लेंगे। जो हमारा 8वां था उसमें जो पहला रखा था हीना और करो जी राणा जी। हीना और करीना करो, हीना और करीना का रंगीन एक्सरे, रीना करीना का एक्सरे रंगीन। ऑर्गेनिक और आर्टिफिशियल नोवल गैस थी, आर्टिफिशियल नोवल गैस रखा गया था। इसके बाद हमारे आए थे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी जो, तो जो हमारे जो ये हैं कौन, हाँ पीरियोडिक टेबल के फादर कहे जाते हैं कौन, मेंडलीव्स। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो सबसे चर्चित है उसमें वो बनाई थी मोर्सलेजी ने। तो उस मेंडलीव की थी जो सही तरीके से थोड़ी बनी थी, इसलिए हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उसके बाद आई हमारी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने अभी तक जिन्होंने सबने बनाई थी क्या मास के हिसाब से, इन्होंने जो बनाई है वो
एटॉमिक नंबर के हिसाब से। उन्होंने अपनी टेबल को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के हिसाब से। उन्होंने बताया इनकी जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सेम होगी। तो इन्होंने अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के पे रखा, अपनी टेबल बनाई, प्रोडक्ट टेबल। तो मोर्सले जी ने बनाई, और मोर्सले तो इनके बारे में देखते हैं। इट वाज इन मोर्सले जी ने बनाई। इन्होंने टोटल 18 ग्रुप बनाए, जो नो ग्रुप, 18 ग्रुप बनाए। इस तरह 18 ग्रुप बनाए, और पीरियड इनके साथ ही रहे, एक से लेके 7। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस 118 थे, अभी 126 हो गए हैं, और भी ज़्यादा निकल चुके हैं अभी, तो वो हम देखेंगे। तो 118 में जो थे 92 थे वो क्या थे, नेचुरल, जो नेचर से हमें एलिमेंट मिलते हैं वो 92 नेचुरल एलिमेंट थे। 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट थे। 26 आर्टिफिशियल मेटल थे उसमें 91 मेटल, और 7 मेटलॉज यानी जो धातु की तरह भी काम करता है और अधातु की तरह भी। मेटल धातु हो गया। तो ये 91 और 7 मिलाते हैं तो टोटल कितने, 98 हम मेटल्स मान सकते हैं। नॉन मेटल हमारे पास 17 जो मेटल नहीं थे, और अननोन जिन्हें हम जानते नहीं थे वो 3। तो ये मोर्सले के हिसाब से था। ये जो है इनकी टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। पहले यहाँ को एस ब्लॉक जिसमें 2 ग्रुप थे, पहला दूसरा। फिर उसके बाद पी ब्लॉक, यहाँ पर जो जिगजैग सी लाइन चलती है वो मेटलॉज को बताती है। एफ ब्लॉक, इसमें दो में बांटा गया। इस पहले में लेंथेनॉट, नीचे में एक्टिनोइड को, और बीच में ये डी ब्लॉक है हमारा। तो इसे हम देखेंगे अभी। तो कुछ इस तरह की टेबल। तो ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इसमें जो जिगजैग वाली लाइन है वो ये बताती है कि जो मेटलॉइड है, मेटलॉइड हमारे ये हैं अननोन। उस टाइम पे 80 TS OG थे, 80 TS और OG ये अननोन थे। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। जो ये 3 अननोन हैं, इसीलिए इन्हें अननोन इसलिए कहा गया क्योंकि ये कभी धातु की तरह काम करते हैं, कभी अधातु की तरह काम। मेटलॉइड हैं जो उन्हें हम कहते हैं उपधातु, ये 7 होते हैं। और ये जो धातु और अधातु दोनों की तरह काम करते हैं। नॉन मेटल हमारे ये हैं। तो यहाँ से देखें तो ये जो है यहाँ हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब यहाँ से ये पूरे क्या हो गई, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक ये पूरा मेटल। और इसके बाद यहाँ पे हम नॉन मेटल हमारी ये हो गई, यहाँ से पूरा ये लिख दो, और ये नॉन मेटल हो गई। और इनमें हम जोड़ देंगे तो ये अक्रिय गैस हो जाएंगी, ये वाला नोबल गैसेस हो जाएंगी। एस और पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। और जो डी ग्रुप है उसको हम ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण मेटल, और आंतरिक संक्रमण मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल हमें एफ ब्लॉक को बोलते हैं। एफ ब्लॉक 2 भागों में होता है, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो ये है, हम इस पूरी टेबल को और अभी देखते हैं हम। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एमपीटी, उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं क्योंकि बहुत लंबे समय तक चली है। और इसमें टोटल 18 ग्रुप हैं जो हमारे मेंडलीव के भी थे, क्योंकि यहाँ भी और भी थे ना यहाँ पे, तो ये तो 18 ग्रुप होगा। पीरियड इसमें भी 7 है, उसमें भी 7 थे। 118 तत्वों पे इसमें जिनके नाम हमें पता है 126 तक हो चुके हैं, लेकिन कुछ नाम पता नहीं इसलिए हम उसमें ऐड नहीं किए। हेनरी मोस्ले ने ये दिया था कब, 1913 में, तब से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की हमने देखी, हमारी क्या रहती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रहती है। इसमें ये हमारा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक,
और ये पी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक में यहाँ पे हमारा ये लेंथेनाइड वाला रहता है और ये एक्टिनाइड वाला। ये यहाँ पे जो दो रहती है यहाँ पे लेंथेनाइड एक्टिनाइड, उसकी को यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व एफ ब्लॉक में होता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा होते हैं एक्टिनाइड में। तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो हमारे क्या होंगे, ग्रुप होंगे। जैसे ये इसमें ये पहला ग्रुप हो गया, दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा। और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, पीरियड हो जाएंगे। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, ये हमारे पीरियड बनेंगे। तो हमारा जो एस ब्लॉक होता है उसमें पहला और दूसरा ग्रुप होता है। डी एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में हमारा 3 से लेके 12 तक हमारा ग्रुप होता है। और 13 से लेके 18 तक का ग्रुप जो हमारा वो पी ब्लॉक में होता है। एफ ब्लॉक में हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न हेनरी मोर्सले की पीरियोडिक टेबल है। तो ये इसमें ये हमारा जो ऊपर जो है पहला पीरियड है, इसमें से कितने, सिर्फ 2 ही तत्व आते हैं। फिर हमारे दूसरे में चले जाएँ तो दूसरे में हमारे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक इसी तरह 8 ही हमारे किस में होंगे, तीसरे में। तो पहले पीरियड में 2, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे पीरियड में भी 8, चौथे पीरियड में हमारे 18 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18। तो इसमें 18 हो गए और इसमें भी हमारे 18। ठीक है। तो पहले पीरियड में हमारे 2 हो गए, दूसरे पीरियड में 8 हो गए, तीसरे पीरियड में 8 हो गए, चौथे पीरियड में हमारे 18 हो गए। और उसके बाद 5 पीरियड में 18, 16। उसके बाद छठा पीरियड जो है, छठा पीरियड में देखिए ये मतलब 17 तो ही गए। और इसके बाद ये जो बचा है यहाँ पे हमारा लेंथेनाइड है। लेंथेनाइड के जो जितने भी तत्व वो यहाँ आएंगे। तो लेंथेनाइड में कितने तत्व हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 17, जो कितने हो गए, 32। तो 32 हमारे 6 में होगा और 7 हमारा पूरा नहीं है, क्योंकि जितने भी नए एलिमेंट आते जा रहे हैं वो साथ में जुड़ते जाएंगे। तो 7 हमारा क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। और देखिए लेंथेनाइड 57 से 71 तक जो है हमारा लेंथेनाइड है। यानी 57 पे हमारा लेंथेनाइड, 58 और 71 तक हमारा लेंथेनाइड यहाँ पे आएगा पूरा। ये पूरी टेबल जो लेंथेनाइड की यहाँ पे आएगी। उसके बाद ये जो है हमारा एक्टिनाइड 89 से लेके 57 से 71। और यहाँ पे 89 से लेके 103 तक हमारा एक्टिनाइड है। तो ये दोनों यहाँ पे आते हैं, जिनको हमने अलग से यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ दे तो ये पूरी जो क्या है हमारी, ये धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं, एल्कलाइन मेटल। और ये जो है, ये दूसरा जो है, तो ये जो है हमारी क्या है, ये एल्कलाइन अर्थ भू क्षारीय धातुएं हो गई। उसके बाद तो यहाँ से मतलब यहाँ से ये पूरी जो यहाँ से जाएंगे तो हम ये अगर हम यहाँ पे ये इसको छोड़ दें क्यों, मेटल ऑइड को, तो ये पूरी यहाँ पे ये सब मिला लें तो ये क्या हो जाएंगी, धातुएं हो जाएंगी यहाँ तक। और यहाँ से ये हमारी क्या हो गई, नॉन मेटल हो गई, ये नॉन मेटल अधातुएं। तो ये जो ये पूरी क्या हो गई, ये अधातुएं आ जाएंगी। और इसमें ये जो है हमारी ये वाला पीरियड, ये जो आ जाएगा क्या, नोबल गैस या अक्रिय गैस है। तो इसमें अधातु ये हाइड्रोजन भी है। तो ये इस तरह हम डेफिनाइन करते हैं। टोटल 18 ग्रुप हैं हमारे। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो ये पहले दूसरे तक तो हमें यहाँ आते हैं। उसके बाद तीसरे से लेके 12 तक ये आएंगे यहाँ पे। और 13 से लेकर 18 तक हमारे यहाँ आएंगे। 13 14 15 16 17 18 ये आ गए हमारे। तो इस तरह ये हमारी मॉडर्न टेबल है। डी जो ब्लॉक है इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, संगठित तत्व, संक्रमण तत्व होगा ये। और ये जो है हमारा
ये डी ब्लॉक में ही आ गया। ये एफ ब्लॉक जो है वो पार्ट किसका है, डी ब्लॉक का। तो यहाँ हमने देखा था कि एफ ब्लॉक में सबसे ज़्यादा रेडियोएक्टिव तत्व हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हैं वो हमारे एक्टिनोड वाली फैमिली में, इसमें यानी 89 से 103 तक। और रेडियोएक्टिव तत्व वो होते हैं जो जिनका मास ज़्यादा हो, तो यहाँ इनका मास ज़्यादा होगा, और जो अल्फ़ा बीटा गामा रेस निकालती है और ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें जो पहला आवर्त है इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, दूसरे और तीसरे में सिर्फ 8 एलिमेंट। तो इन आवर्त को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, यानी कि जी इनमें कम छोटा आवर्त हो गया। और जबकि यहाँ से देखा जाए तो ये जो है जो पूरे आवर्त जो है हमारे इनको छोड़ के, तो वो होगा लॉन्ग पीरियड, तो उनमें बड़ा आवर्त है ये। तो हम ग्रुप देख लेते हैं। जो पहला ग्रुप जो है हमारा वो ये ग्रुप है, जिसमें हमारे टोटल 7 एलिमेंट होते हैं। ये लीना की रब से फरियाद। तो इसमें क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। तो ये जो हमारा ग्रुप होता है, इस ग्रुप में जो हमारा फ्रांसीसियम है वो यहाँ हमने बताया था कि यहाँ से लेके ये पूरा जो है मेटलॉइड को छोड़ देते पूरा मेटल होते हैं। लेकिन फ्रांसीसियम जो है वो मेटलॉइड्स यानी उपधातु की तरह काम करता है। तो यानी कि अगर हमसे पूछे कि पहले ग्रुप में जो कौन सा है जो उपधातु की तरह काम करता है, तो फ्रांसीसियम, और हाइड्रोजन को छोड़ के ये पूरी मेटल्स हो जाएंगी। तो ये हमारे फर्स्ट ग्रुप में हमें याद रखना है। और अगर हमें इनका परमाणु क्रमांक निकालना हो तो हम किस तरह निकालेंगे, तो देखिए, जैसे पहले इसका क्या है 1, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। और अगर पीरियड में देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम आएगा पहले ग्रुप पीरियड में। तो हमें इनका जो है वो परमाणु क्रमांक हम कैसे निकालेंगे, तो इसका तो पहला है, अब इसका हमें निकालना है। तो पहले पीरियड में जो कितने होते हैं, सिर्फ 2, और तो 2 और ये हो गया, तो कितने हो गए 3। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 3। अब हमें इसका निकालना है तीसरे नंबर वाले का। तो तीसरे नंबर पर निकाला, यानी कि ऊपर के 2 पीरियड पूरे कंप्लीट होने चाहिए। तो ऊपर के 2 पीरियड 2 और 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, 10 और 1 11, तो ये 11 हो गया। अब हमें इसके चौथे नंबर पर निकालना है, चौथे नंबर यानी चौथे नंबर का, यानी ऊपर के 3 पीरियड पूरे कंप्लीट होने चाहिए। 3 पीरियड कितने हो जाएंगे, 2 8 8, तो 8 16 17 18, यानी कि 18। तो 18 ये पूरे यहाँ से लेके 1 और 3 तक पूरे पीरियड में पूरे 18 होते हैं। वहीं अगर चौथे और पाँचवें देखें तो इनमें भी 18 18 होते हैं। तो हमें चौथे का निकालना है, तो कितने 18 हो गए पूरे, 18 और 1 कितना हो गया 19। तो ये हमारा 19 परमाणु क्रमांक हो गया इसका। अब हमें निकालना है रुबिडियम। रुबिडियम पे कितने हो चाहिए हमें, देखो, यानी कि हमें कौन सा निकालना है, 5वें नंबर पर निकाल रहे हैं, 5 नंबर पर, यानी कि 4 जो पीरियड हैं पूरे होने चाहिए। तो जी यहाँ से 1 से 3 तक तो 18, और ये चौथे में भी 18 18 18 32 18 36 36 और 1 37। तो ये होगा रुबिडियम का 37 हो गया। उसके बाद निकालना है हमें सीजियम। तो सीजियम का कैसे निकालेंगे, सीजियम का देखिए 18 ये हो गए, 18 और 18, तो 18 और 18 36 36 और 18 54 54 और 1 हमारा 55। तो ये इसका 55 हो गया। अब हमें देखिए ये जो यहाँ पे जो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 आएंगे और यहाँ भी 15 आते हैं, इन दोनों को बाहर एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो यहाँ जो है 15 आते हैं, मतलब हम 17 + 15 करेंगे, 17 + 15 करेंगे छठे वाले में, तो हमारे कितने आते हैं 32। 17 + 15 तो कितने हुए 32। तो यहाँ पर होते हैं 32 हमारे। तो ये 55 के बाद हमें ये निकालना है फ्रांसीसियम। तो ये होगा हमारा कितना, तो 18 18 18 और 32। तो ये हो गए थे हम कहाँ तक 18, ये हो गए थे 54 हो गए थे यहाँ पे 54, यहाँ तक के लिए ये हमने एक जोड़ा था 55। 54 के बाद हमने 32 और जोड़ेंगे, तो 6 और 8 है 46, 46 में जोड़ेंगे 50 से 87। तो ये फ्रांसीसियम हमारा 87 हो गया। तो इस तरह हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे। और हमें जो है, अब जैसे दूसरा ग्रुप है हमारा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रे। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ पे ये ध्यान देखना पड़ेगा कि Cl है
उसे कैल्शियम नहीं, Ca को कैल्शियम बोलते हैं। और Cl जो है हमारा, कहाँ है Cl, सी तो हम एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप वो कर रहे थे। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रे। तो बेटा से हो गया हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और सुंदर से एसआर, स्टोरियम, स्टोट्सियम, बेरियम, और आर से, तो आर से हो गया रेडियम। तो ये हमारा एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप हो गया। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रे। तो वेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। अब आते हैं हम, यहाँ से हो गए 1 से 2 ग्रुप कर लिए हमने। अब हम 3 से 12 जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो एस ग्रुप किया हमने टॉप से बॉटम याद, और ये बीच का जो डी वाला है उसे हम करेंगे पीरियड में करेंगे, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ। और जो एस और पी जो है वो अकेला हम करेंगे टॉप से डाउन। तो अब हम आते हैं 13वें ग्रुप में। तो 13वें में हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं है। कोई टीचर बच्चे से पूछता है कि बाल गंगाधर का पूरा नाम क्या था, तो उनसे पूछते बाल गंगाधर इंडियन तिलक, तो वो कहते नहीं है। तो ये है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं है। तो बी से क्या हो गया, बी से हो गया बोरॉन एल्यूमिनियम, ऐसा कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं रहे। तो बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ये हो जाएगा हमारा निहोनियम, नहीं से निहोनियम। तो हमारा हो गया ये 13वां ग्रुप हो गया, बाल गंगाधर इंडियन तिलक नहीं रहे। तो ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम। उसके बाद 14वां ग्रुप है हमारा, कहें सीताजी सुनो प्रभु, कहें सीताजी सुनो प्रभु, फिर से कहो, प्रभु जी कहते हैं फिर से कहो, कहें सीताजी सुने सुने प्रभु, फिर से कहो ये बात। तो कहें सीताजी सुने प्रभु, क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, SN हो गया हमारा टिन, PB हो गया लेड, और FI जो हो गया हमारा फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियन हो गया हमारा FI, फ्लेरोवियन। फिर आ गया हमारा 15वां ग्रुप। 15वां ग्रुप है हमारा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके किसी ने कहा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, वो बोलता है MC, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, MC। तो ये हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ये से हो गया हमारा आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और MC से मॉस्कोबियम, मॉस्कोबियम। तो ये था हमारा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मॉस्कोबियम। उसके बाद हमारा आता है 16वां ग्रुप। 16वां ग्रुप है हमारा ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली होता है। तो उसे हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, और ये हो जाएगा
थैल्यूरियम, पोलोनियम और लिबर्मोरियम। थैल्यूरियम, पोलोनियम, लिबर्मोरियम। उसके बाद है हमारा ये फिर कल बाहर आई आइटम। फिर कल बाहर आई आइटम, तसल्ली मिली। फिर कल बाहर आई आइटम, तसल्ली मिली। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसिन। और फिर आ गया हमारा क्या 18वां ग्रुप जो है हीना और करो, जी राणा औगी, या हम कह सकते हैं हीना और करीना का एक्सरे रंगीन औगी। तो ये हो गया हीलियम, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गोन, ये हमारा आर्गोन। और ये आर्सेनिक, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ये हो गया हमारा ऑगनेसन। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में हम चलते हैं यहाँ से यहाँ। तो यहाँ हम करेंगे साइंस तिबाकर में फेंको निकू जान। साइंस तिबाकर में फेंको निकू जान। तो ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। फिर ये दूसरा आ गया। इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये जरनब मोटू रो रहा पढ़कर एग्रीकल्चर सीडी में। ये जरनब मोटू रो रहा पढ़कर एग्रीकल्चर सीडी में। तो ये हो गया हमारा एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रेहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। फिर यहाँ पे आते हैं हमारा क्या लैक्टिनॉइड, La। तो यहाँ पे एक्टिनॉइड, Ac। La हमारा होता है लिथियम और Ac एक्टिनियम। इसे हम पढ़ेंगे ला हफ्ता बरना, ला हफ्ता, इसे दो तरह से पढ़, ला हफ्ता ताऊ बरना रे उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता ताऊ बरना उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। या तो ऐसे कर सकते हैं, या ला हफ्ता बरना बरेना उस, बरना में आ जाएगा बरेना। तो ये रे इधर आ जाएगा तो बरेना उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। ला हफ्ता बरना उस आयरन रोड से पिटाई और होगी। तो इसी हो जाएगा हमारा क्या लैंथेनियम और हैफनियम, टेंटेलुम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। और ये हमारा होगा अकरब
दो, DO दो, अकरब दो साग, साग सब्जी, अकरब दो साग, भाभी हंसो मत, दोस्त रंगीन चंद है। अकरब दो साग, भाभी हंसो मत, दोस्त रंगीन चंद है। तो ये हो जाएगा हमारा ए से एक्टिनम, सॉरी ए से हो जाएगा हमारा एक्टिनम, ये हो जाएगा रुथेरफोर्डियम और डुबनियम, सिबोर्गियम, बोरीरियम, हसीसियम, मैटनेरियम, डर्मेस्टेड्रिटम और रोहेंटजेनियम, कोपरनिसियम। ये हो जाएगा हमारा। अब आते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में। तो लेंथेनॉइड्स में हम क्या करेंगे, ये हमारा लल्लू सी प्रेमिका ने प्रेम से एजुकेशन गोल्ड तब दिया हो इंजीनियर तुम इबलो। लल्लू सी प्रेमिका ने प्रेम से एजुकेशन गोल्ड तब दिया हो इंजीनियर तुम इबलो। तो ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा हमारा क्या, लेंथनम, सीरियम, प्रेसोडीरियम, नियोडीमियम, प्रोथेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम। ये हो जाएगा क्या, ये वाला गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम और इर्बियम, थूलियम, येट्रोबियम, लुटेरियम। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, नीचे एक थप्पड़ यूं नापूं, अमीटर सेंटीमीटर सब, अमीटर सेंटीमीटर बकवास सब, ऐसा फिंगर मीटर मॉडल नंबर लाऊं। एक थप्पड़ यूं नापूं, अमीटर सेंटीमीटर बकवास सब, ऐसा फिंगर मीटर मॉडल नंबर लाऊं। ये हो जाएगा एक्टिनियम, थ्रोइयम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम और अमेरिसियम, क्रूरियम, बेरिलियम, कैलिफोर्नियम, इंस्टेनियम, फर्मियम और मेंडलिवियम, नोब्रियम, लावर्नेंसियम। ये हमारी इस तरह हो जाएगी क्या, आवर्त सारणी।